नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर के महाराष्ट्र के ठाणे से उठी अब ये चिंगारी धीरे धीरे देश के दूसरे हिस्सों में भड़क रही है। अब इसकी चिंगारी यूपी तक आ चुकी है और महादेव की नगरी काशी में भी अब लोग तेज आवाज में अजान का विरोध करने लगे हैं। ऐसे में हिंदू समुदाय के लोगों ने अपनी छत पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। वाराणसी में सबसे पहले मांग करने वाले शख्स का नाम सुधीर सिंह है और वो काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन से जुड़े हैं। सुधीर सिंह बीजेपी के स्थानीय नेता भी हैं। उनका यह मानना है कि काशी में लंबे समय से सुप्रभात और हनुमान चालीसा का पाठ होता आया है। वहीं उन्होंने बताया कि इसी परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं अलीगढ़ में यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हिंदू संगठन एबीवीपी ने मस्जिदों में हो रही अजान बंद कराए जाने की मांग अब तेज कर दी है और कहा कि मस्जिदों में हो रही अजान भी बंद कराई जाए और सभी चौराहों पर लाउड स्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा पाठ बजाने की मांग भी है। तो अब यह विवाद लगातार बढ़ने में नजर आ रहा है और इस पर सियासत भी अब शुरू होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में अब लाउड स्पीकर का जो विवाद है वो और भी तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन असल मायने में इस लाउड स्पीकर विवाद के पीछे का कारण क्या है? क्या अब एक तरीके से जो नियम कायदे कानून कहते हैं उसी हिसाब से सभी के लिए समान कानून के आधार पर एक्शन लिया जाना चाहिए या फिर छूट इसमें सभी को बराबर तरीके से मिलने चाहिए? क्या असल मायने में अब जो मांग उठ रही है वो सही है या पहले से जो चला रहा है वो गलत है? आप कैसे इसको सही ठहराएंगे? लेकिन इसमें इस सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप जरा उससे पहले आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र से चला अजान और हनुमान चालीसा का विवाद उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश कर गया है। लगातार जिस तरीके से अगर अलीगढ़ की बात की जाए, वाराणसी की बात की जाए, अब हनुमान चालीसा के लिए तो अलीगढ़ में लोगों ने, विद्यार्थी परिषद के लोगों ने चंदा की वसूली का भी शुरुआत कर दिया है। उनका कहना है कि हम 24 चौराहों पे हम यहाँ पे लाउड स्पीकर लगाएंगे और जब उनका अजान का वक्त होगा तो उस समय हम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुधीर सिंह जी हैं। सुधीर सिंह जी हैं जो लगातार हनुमान चालीसा को लेके मुखर भी रहे, मुखालफ भी, हम कह सकते हैं कि अपने विरोध भी किया अजान को लेके। बनारस में शुरुआत कैसे हुई? देखिए, हमारा अजान से कोई विरोध नहीं है। हमारा ये है कि बनारस जो है वो धर्म की राजधानी है। यहाँ सुबह जो होती थी तो सुप्रभात होती थी, हनुमान चालीसा का पाठ होता था और उससे हमारी नींद खुलती थी। अब क्या हो रहा है, सुबह सुबह 4:30 बजे अजान हो रही है और इतनी तेज वॉइस पोल्यूशन है कि हम लोग उठ जाते हैं। तो ये काशी है, धर्म की नगरी है और ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है। यहाँ अगर नींद अजान से खुले तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें अजान से कोई परहेज नहीं है, लेकिन साउंड धीरे रखें। अब हम लोग ने जब हनुमान चालीसा बजाना शुरू किया बड़े स्पीकर पे, 100 किलोवाट का है, जब हनुमान चालीसा तेज बजने लगी तो वो अपना स्पीकर धीरे कर लिए। हम लोग 2 साल से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि साहब धीरे बजाइए, हम लोग भी चैन की नींद सो सकें और आपका धर्म भी चलता रहे। हम लोग तो जब तक उधर से नॉइस पोल्यूशन बंद नहीं होगा, इधर से ये जारी रहेगा और सारे मंदिरों पर हम लोग लाउड स्पीकर लगवाएंगे और उसको बजवाएंगे और अगर प्रशासन आड़े आता है तो हम लोग उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुधीर सिंह जी थे। उन्होंने कहा कि जब तक उधर से अजान या नमाज लाउड स्पीकर पर पढ़ा जाएगा उसके प्रतिक्रिया हम लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा पढ़ के देते रहेंगे। सहयोगी शिवम के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है और सुधीर सिंह जो कि वाराणसी के अंदर अब लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अलग तरीके से करते नजर आएंगे। सड़कों पर, चौराहों पर, कई घरों के ऊपर अब लाउड स्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। लेकिन अजान और हनुमान चालीसा पर अब राजनीति क्या होने लगी है? क्या इसमें अब सियासत का जो शोर है वो भी नजर आने लगा है? लेकिन इस सब के बीच में क्या दूरियां बढ़ती जा रही हैं या इन दूरियों को खत्म करने के लिए विधान के अनुसार एक रूप से समान कार्रवाई इस पर होनी चाहिए? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है, सुधीर सिंह जो कि इस लाउड स्पीकर विवाद को लेकर के अब अपना स्टेटमेंट देते हुए नजर आते हैं। सुधीर सिंह का ये कहना है कि ये एक मुहिम के तौर पर है, इसको हम अलग अलग इलाकों के अंदर शुरू करने जा रहे हैं। इसमें व्यापारी वर्ग का साथ भी मिल रहा है और इसमें अलग अलग प्रतिष्ठानों के ऊपर, कई दुकानों के ऊपर, कई घरों के ऊपर और चौक चौराहों पर भी इसी तरीके से स्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। दरअसल यहां पर आपत्ति इस बात को लेकर के जताई जा रही है कि अजान जब होती है तो उसमें लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसमें तय मानक के से ज्यादा आवाज पर
उसमें अजान की जाती है और जो पूरी आवाज़ है वो एक तरीके से कह लीजिए कि उसको लेकर के आसपास के लोगों ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर इसी तरीके से आवाज़ की जाती है, इस पर शोर होता है, तो इससे नुकसान भी है। और कानूनन अगर इसको देखा जाए, क्योंकि कोर्ट की भी इस पर टिप्पणी है और लगातार जिला स्तर पर भी प्रशासन कई बार इस पर कदम उठाता भी है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट की सख्ती इस पर नजर आती है, ध्वनि प्रदूषण को लेकर के मामला सामने आता है, तो जाहिर तौर पर ये कई चीजें हैं जो कि देखने को मिलती है। लेकिन अब बड़ा सवाल यहां पर यह उठा हुआ है कि अजान पर क्या प्रतिबंध या फिर लाउडस्पीकर का जो इस्तेमाल किया जाता है, क्या उसको रोकने के लिए प्रशासन अब आगे तेजी के साथ काम करेगा, या फिर जो अब लोग इसमें अलग अलग चौराहों पर भी अगर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करके हनुमान चालीसा का पाठ करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या उसके बारे में भी विचार किया जाएगा? क्या इसमें दोनों समुदायों के लोगों को बिठा करके इसमें आपसी सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी? कैसे इस विवाद का हल होगा? क्योंकि अब ये महाराष्ट्र से उठकर के विवाद उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है और यूपी में इस विवाद को लेकर के अब सियासत भी जम करके हो रही है। इसमें नेता अब पूरी तरीके से मैदान में कूद चुके हैं, जहां एक तरफ पहले से ही मस्जिदों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता रहा। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज के खास मेहमानों से और बड़ा पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहा है, जरा सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता कंचन द्विवेदी कार्यक्रम में हैं, समाजवादी पार्टी से पूर्व एमएलसी शशांक यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी हिंदू महासभा से प्रवक्ता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर आमिर मिंटोई कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु चेतानंद सरस्वती साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में यहाँ नितिन चतुर्वेदी शिशिर जी आपसे करना चाह रहा हूं। शिशिर चतुर्वेदी जी, अब ये जो लाउड स्पीकर को लेकर के मसला है, ये तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, अब इसके पीछे क्या वजह है? आप ये कह रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं कि हम तो चौराहों पर भी, हम तो अलग अलग प्रतिष्ठानों पर भी लाउड स्पीकर लगाएंगे, वहां से हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। शुभेंदु जी, पहले तो मैं आपको नाम मेरा सही कर ले, मेरा नाम नितिन चतुर्वेदी है। हाँ फीड हो गया है, ठीक है सर, माफी के साथ बताइए सर। हेलो जी जी, आप अपनी बात बताइए सर। ठीक है। हाँ, दूसरा ये कह रहा हूँ कि जो लाउड स्पीकर की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए आज का जो युग है ये विकासशील युग है। यहाँ पे आज बच्चों की पढ़ाई कितनी जरूरी हो गई ये आपको भी पता है। इस समय में आप अगर ये ऐसी कोई पूजा करते हैं जिससे किसी दूसरे धर्म के लोगों को कुछ व्यवधान होता है, तो वो आपकी पूजा बेकार है। और देखिए आपको मैं एक मुद्दा बताऊं, 1998 में कलकत्ता हाई कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज हुआ था मुफ्ती सैयद मोहम्मद नूरुल रहमान बरकती के नाम से, जो पश्चिम बंगाल सरकार के साथ हुआ था। उसमें भी हाई कोर्ट, बंगाल के हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो अजान है वो इस्लाम का एक जरूरी अंग है, लेकिन लाउड स्पीकर को इस्लाम का जरूरी अंग नहीं माना गया था। हाई कोर्ट ने भी ये आदेश दिया था कि लाउड स्पीकर पे अजान होना ये जरूरी कार्य नहीं है। दूसरी बात, अगर आप एक समुदाय के लोग ये कहेंगे कि हम लाउड स्पीकर पे क्या कहते हैं अजान पढ़ेंगे, तो दूसरा समुदाय अगर ये कह रहा है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, तो आप उसको किस तथ्य पे रोक लेंगे? भाई जिस तरह आप इस देश के नागरिक है, वैसे हम भी इस देश के नागरिक है। और हिंदू जो है वे हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पे हिंदुओं को अगर आप उन्हीं के भगवान की पूजा करने से रोकेंगे, तो ये तो बड़ा अजीब सा प्रश्न हो जाएगा। हम ऐसा चाहते हैं कि इस देश का सौहार्द बनाने के लिए दोनों धर्मों को ये चाहिए कि हम सब संविधान के अंतर्गत रहते हैं और कानून को मानते हैं, तो कानून पे ये छोड़ना चाहिए। कानून अगर कह रहा है कि ये ध्वनि प्रदूषण का मामला है और इसमें जितनी सीमा तक आपको ध्वनि बजाने की इजाजत दी जाए उतनी आप बजाइए। आपको मस्जिद के अंदर जो करना है अजान करिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। परंतु यदि आप क्या कहते हैं सामाजिक आम जनता के लिए उसको करेंगे, तो आम जनता उसको सुनेगी थोड़ी ना। भाई दूसरे धर्म का व्यक्ति आपके अजान क्यों सुनेगा, या आप हमारे हनुमान चालीसा को क्यों सुनेंगे? तो इस तरह का व्यवधान आपको उत्पन्न नहीं करना चाहिए। नहीं, जब तक आप ये कह रहे हैं कि अजान लाउड स्पीकर से बजनी बंद नहीं होगी, तब तक इसी तरीके से चलेगा। भाई आप कैसे किसी समुदाय को रोक लेंगे? भाई आपके कार से मुझे व्यवधान है, अगर मेरे कार से आपको व्यवधान होगा तो आप भी तो अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। हाँ। अगर आपको अपनी आपत्ति दर्ज कराने का हक है, तो क्या हमें अपनी आपत्ति दर्ज कराने का हक नहीं है? ठीक है, आमिर मिंटोई जी को जरा जल्दी से जोड़ देता हूँ। आमिर जी को जोड़ रहा हूँ मैं जरा। आमिर मिंटोई जी, अब ये सवाल उठ रहा है सर, अब ये सवाल उठ रहा है
कि एक लंबे समय से अगर मस्जिदों में अगर नमाज हो रही थी लाउड स्पीकर के जरिए, आप कीजिए, धार्मिक आपकी आस्था है, आप उसको मानिए, लेकिन ऐसा ना हो कि दूसरे को परेशानी हो। तो इसको लेकर के आपको क्या मानना है? अब क्योंकि दूसरी तरफ तो अब ये लाउड स्पीकर जो विवाद है वो बढ़ रहा है। अब क्योंकि हिंदू संगठन के लोग भी ये कह रहे हैं कि हम भी सार्वजनिक जगहों पर या फिर चौक चौराहों पर, अपने स्थलों पर हम भी लाउड स्पीकर लगाएंगे, मंदिरों के ऊपर भी लाउड स्पीकर लगेगा। शुभेंद्र जी, मैं इसमें एक चीज कहूंगा, अजान की जो टाइमिंग होती है वो हार्डली 30 सेकेंड से 60 सेकेंड्स तक की होती है, यानी मैक्सिमम अप टू 1 मिनट। 1 मिनट से ज्यादा अजान में नहीं लगता है और ये दिन में 5 टाइम होता है। और बेसिकली अजान की टेक्निकलिटी को समझिए कि कोई मतलब कोई जैसे कहा जा रहा है कि हनुमान चालीसा हम पढ़ेंगे तो कोई पढ़ा वैसा नहीं है, बल्कि अजान जो है वो बेसिकली नमाज से 15 मिनट पहले वो नमाज की एक कॉल की तरह होती है, नमाज के लिए कॉल होती है वो, है ना। जब अजान होती है तो पता चल जाता है कि 15 मिनट के बाद नमाज होने वाली है, तो वो 1 मिनट लगता है और दिन में 5 टाइम जो होता है, यानी 24 घंटे में 5 मिनट अजान होती है, ठीक। और हनुमान चालीसा या पूरा जो आपका जागरण और सारी चीजें होती हैं, इन चीजों में कितना टाइम लगता है और इसमें लाउड स्पीकर्स यूज होते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह भी उस हिसाब से सेट नहीं होती है, तो उससे कितना डिस्टरबेंस होता है। आप हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जो लोग कह रहे हैं, उस पर राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल पढ़े, मुझे हनुमान चालीसा से कोई आपत्ति नहीं है। अजान दिन में 5 टाइम होती है, हनुमान चालीसा दिन में 50 टाइम पढ़े, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यह है, सवाल ये खड़ा होता है, ये लोगों को सोचना पड़ेगा खुद कि क्या हनुमान चालीसा सिर्फ जब अजान होगी उसके रिएक्शन में ही पढ़ा जाएगा? क्या आस्था जो है, क्या किसी भी मजहब की, मैं हिंदू मजहब या मुस्लिम मजहब कोई पर्टिकुलर करके नहीं कह रहा, क्या किसी भी मजहब की जो आस्था है वो आस्था उसकी रिलीजियस टीचिंग्स के हिसाब से चलेगी या किसी भी दूसरे रिलीजन के अपोजिशन के तौर पर चलेगी? ये सोचना होगा। क्या कोई भी मजहब नहीं, नियमों का पालन करने की अगर आप हवाला दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर नियमों का पालन नहीं हो रहा है, अगर हिंदू संगठन या फिर हिंदू धर्म के लोग अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जागरण होता है, तो क्या नियमों का पालन मस्जिदों से हो रहा है? स्पीकर का जो इस्तेमाल किया जाता है, लाउड स्पीकर का अगर आप उपयोग कर रहे हैं, तो क्या वो नियमों के तहत है? जो फ्रीक्वेंसी सुप्रीम कोर्ट ने सेट करी है, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ लाउड स्पीकर बजते हैं, और अगर नहीं बज रहे हैं तो कंसर्न थाने में या चौकी में आप कंप्लेंट करिए, पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन लाउड स्पीकर नहीं हटेंगे, लेने का तो हक किसी को भी नहीं है, लाउड स्पीकर नहीं हटेंगे, लेने का हक किसी को भी नहीं है ना। और अगर कोई भी आपत्ति है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि क्या किसी भी धर्म की आस्था किसी दूसरे धर्म की अपोजिशन के बुनियाद पर टिकी हो सकती है? मैं कह रहा हूँ, आप 50 टाइम दिन में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़िए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन खुद हिंदू समाज के मानने वालों को, हिंदू समाज के लोगों को करना होगा। क्या उनकी आस्था इस्लाम के अगेंस्ट टिकी हुई है या उनकी आस्था हिंदू धर्म के जो भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, जो भी उसकी टीचिंग्स हैं, प्रीचिंग्स हैं, उनकी बुनियाद पर टिकी हुई है? ये एक सवाल है, ये हिंदू समाज को सोचना होगा, इसका जवाब ढूंढना होगा। हाँ, सुधीर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं चाहूंगा जरा जल्दी से इस पर एक रिएक्शन दीजिए। क्या कहा यह जा रहा है कि अब आप जो तय मानक है ना, उनके अनुसार आपको काम करना होगा। अगर किसी को कहीं पर आपत्ति है तो आप जाइए ना कोर्ट में, शिकायत कीजिए, वहां पर अपील कीजिए। देखिए, इसमें कोर्ट में जाने की तो कोई बात ही नहीं है। काशी जो है धर्म की राजधानी है, और हम लोग बचपन से देखते चले आए हैं कि काशी में पहले सुप्रभात होता था, हनुमान चालीसा का पाठ होता था, हर हर महादेव का उद्घोष होता था, उसके बाद हम लोग उठते थे। और आज क्या होता है, 4:30 बजे सुबह अजान होती है और इतनी लाउड कि सुबह 4:30 बजे आपकी नींद खुल जाएगी, बच्चे तक जग जाते हैं। तो हम लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट इनसे किया कि साहब, अपनी अजान की है उसकी आवाज़ धीरे कर लीजिए। पहले एक माइक था, जब 2005 में जब फैसला आया तो हमारे मंदिरों के माइक उतार दिए गए। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2012 में जबरदस्ती मंदिरों से माइक उतारे गए। लेकिन एक माइक जहां मस्जिद में था, आज मस्जिद पे 10-10 माइक है, और इतना नॉइस पॉल्यूशन है कि आप जो है सो नहीं सकते हैं आप। तो हम लोगों ने कहा कि जब वो कर सकते हैं तो हम जो बनारस की परंपरा है, सुबह का सुप्रभात है, हम भी चलाएंगे। और अपने अब घर पर हमने शुरू किया। अब शुरू किया तो उस पर विवाद है कि साहब नई परंपरा कर रहे हैं। जब वैदिक काल से चलता चला आ रहा है बनारस का सुप्रभात, तो ये नई परंपरा कहां से हो गई? नई परंपरा तो ये डाल रहे हैं। आप सुबह नहीं, आप 24 घंटे हनुमान चालीसा पढ़िए। बिल्कुल विवाद हो रहा है, मेरे खिलाफ थानों में एप्लीकेशन दिए गए। ये सरकार ने मंदिरों से करता ही नहीं है।
सपा सरकार में मस्जिदों से हमारा मंदिरों मजहब से किसी क्यों भी माइक दूसरे हटाए गए? मजहब के आपने तब रिलीजियस क्यों नहीं कहा टीचिंग्स कि मंदिरों से में माइक क्यों काम हटाए जा बढ़ाने रहे? के लिए हमें प्रेरित नहीं करता। आप आपको 24 घंटे पता हनुमान नहीं चालीसा है, पढ़िए, हमें कोई लखनऊ प्रॉब्लम में नहीं है। प्रज्ञा पार्क में जब सुंदरकांड करने नहीं तो ऐसी कितनी मस्जिद है या ऐसी कितनी जगह है जहां पर नियमों का पालन हो रहा है? प्रॉब्लम होनी भी देखिए, नहीं चाहिए। 50 से हम 55 प्रॉब्लम डेसिबल नहीं का कर सकते। ठीक है। हमें आपकी अजान से प्रॉब्लम नहीं पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन आपको हमारी करेगी। हनुमान चालीसा से प्रॉब्लम क्यों हो जाएगी? हाँ, तो हाईकोर्ट दे तो रहा है अपना आदेश, हाईकोर्ट ने तो कह दिया कि आप अपने सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बाद भी आप अजान लाउड स्पीकर पे बजा रहे हैं। कोर्ट की अवहेलना का आपको तो मुकदमा पहले करिए इसको आप। बंद करना चाहिए, उसके कोर्ट बाद कोई कॉग्निजेंस फैसला हो लेगा। कि आप कितने कोर्ट नहीं है, आप कोर्ट नहीं है, कोर्ट कॉग्निजेंस मतलब लेगा। आप बजाएंगे, कंप्लेंट करिए। आप जबरदस्ती करेंगे, विवेचना आप पुलिस गुंडाई करेगी, करेंगे, आप पुलिस आप नहीं है। दंगा फैलाएंगे। तो फिर हम भी कोर्ट की अवहेलना करेंगे, हम भी लगाएंगे। नहीं फिर तो आपत्ति होनी नहीं चाहिए ना, फिर तो आपत्ति होनी नहीं चाहिए। चेतानंद जी, ठीक है, मैं जरा चेतानंद जी को भी जरा कार्यक्रम में जोड़ लेता हूँ। चेतानंद सरस्वती जी, अब ये आपने सुना है कि अगर आपत्ति एक तरफ से है तो आपत्ति दूसरी तरफ से भी है। ये कहा जा रहा है कि अगर वहां पर अजान हो रही है, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसीलिए कि आप काउंटर में कर रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से है क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से प्रतिकार है। हाँ। और इस प्रतिकार का स्वागत करती हूँ मैं। सुधीर सिंह जी ने जो पहल की है उसका स्वागत करती हूँ। उसका कारण ये है कि जब यहाँ टीवी डिबेट्स में ये लोग बैठते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक लड़की करिश्मा भोसले, अगर आपको याद हो, तो वो जाती है मस्जिद में और रिक्वेस्ट करती है कि आप अपने इस लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम कर लीजिए, मेरी माँ बीमार हैं। और उसके साथ किस तरीके से बदतमीजी होती है, किस तरीके से हाथापाई होती है। हमें तो हाथरस की वो लड़की भी याद है मुसलमान, कि जिसका बलात्कार हुआ और उसके बाद उसके घर वालों को उसकी बॉडी तक नहीं दी गई। हमें तो वो बच्ची भी याद है, आपको वो बच्ची याद है, हाथरस की वो बच्ची याद है आपको? सब याद है। आप बताइए, आपको वो बच्ची याद है मुजफ्फरनगर का जिसके दंगा साथ भी इतना याद बड़ा है। मुजफ्फरनगर अनर्थ का हुआ दंगा और भी उसके याद बाद है उसकी हमें। बॉडी उसकी फैमिली तक तो हैंडओवर नहीं करी गई। आपको वो याद है बच्ची? आपको वो बच्ची याद है जिसको रेप मंदिर में हुआ कटवा में? आपको वो बच्ची याद है? बताइए ना, आपको याद है वो बच्ची? तरीका नहीं है। आप बताइए, आप बताइए ना, वो बच्ची याद है आपको? आपको याद है किस तरीके से जला के मार दिया गया उसको, किस तरीके से उसके शव के साथ बलात्कार किया गया। कश्मीरी हिंदू याद है आपको? आपने किस तरीके से मुझे वो याद है जो मंदिर में बच्ची के साथ रेप हुआ, याद है क्या कठुआ में? मुझे वो याद है जो हाथरस की बच्ची के साथ हुआ, जिसकी बेटी, जिसकी बच्ची की लाश उसकी फैमिली वालों को नहीं दी गई। याद है 2.5 साल की लड़की के साथ बलात्कार कर कर मुझे वो बच्ची याद है, आपको याद है वो बच्ची? आप बताइए ना, आपको याद है नहीं याद है? आप बताइए ना, आपको देखिए, जनता की ना मेमोरी बड़ी शार्प होती है। सुनिए आमिर जी, आमिर जी एक मिनट जरा, सरस्वती जी एक मिनट जरा, एक मिनट, एक एक करके इस तरीके से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, इस तरीके से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। एक एक करके अपना पॉइंट रखिए। मैंने आमिर जी आपको मौका दिया, एक बार जरा चेतानंद जी को सुनिए जरा। ठीक है, आप कहिए ना इंसाफी हुई, कहिए ना आप ना इंसाफी हुई, कहने से क्यों डर रही है आप कहने से क्यों डर रही है? कहिए ना इंसाफी हुई, अरे आप कहिए ना इंसाफी हुई। आपको याद है क्या दिल्ली दंगे? आपको याद है अंकित शर्मा 300 चाकू गोदकर मार दिया गया? क्या अपराध था उसका? दिल भरने मुझे की याद है बिल्कुल क्या? याद है, दिल कोर्ट में भरने केस की पेंडिंग याद है, है मुझे क्या? बिल्कुल दोनों याद है, हाथ पैर काट मुझे के बिल्कुल याद है। आग में झोंक कोर्ट दिया में गया। केस पेंडिंग याद है, अगर क्या? वो अरे लोग उन लोगों ने वो किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं उसका पक्षधर हूँ, बिल्कुल मैं उसका पक्षधर हूँ। आप कहिए कि आप उसके पक्षधर हैं। जिस बच्ची का बलात्कार हुआ मंदिर में कठुआ में, उस बच्ची के कातिलों को सजा मिलनी चाहिए, पक्षधर है। आप बताइए, रेपिस्ट के फेवर में हमने कभी रैली निकाली? हमने तो कभी रेपिस्ट के फेवर में रैली नहीं निकाली। आप बताइए, आपको कौन लोग थे जो रेपिस्ट के फेवर में रैली निकाल रहे थे? इस मुल्क को कितना बदनाम किया उन लोगों ने जो रेपिस्ट के फेवर में रैलियां निकाल रहे थे। बलात्कारियों के फेवर में रैलियां निकाली जाएंगी और अपने आप को देशभक्त कहा जाएगा। आप बताइए। अच्छा ठीक है, एक मिनट जरा, आमिर बिट्टोई और चेतानंद जी आप बताइए ना, ये पिक एंड चूज किस लिए? अगर इंसाफ की बात करनी है, इंसाफ की बात करिए ना, आप इंसाफ की बात करिए ना। आप करिए ना इंसाफ की बात, पढ़ना है, करिए ना। आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। जो लाशें गंगा में बह रही थी उन पर हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ा आपने? उनको तो आप आरती तक देने नहीं आई। मेरी बात सिर्फ लाउड स्पीकर तक है, लाउड स्पीकर तक है, शोर कहीं और तक पहुंच रहा है। एक मिनट जरा, एक एक करके आमिर बिट्टोई जी जरा वापस लौट रहा हूं, एक मिनट जरा। सरस्वती जी ठीक है, आपने अपना पॉइंट रखा है, आपने जरा पॉइंट रखा है, ठीक है। आमिर बिट्टोई के एक एक करके, इस तरीके से नहीं, एक तरीके से। ये डिबेट का हाँ नहीं ठीक है सरस्वती, एक एक करके। आमिर जी आपको जब मैंने मौका दिया, सुनिए ना आमिर बिट्टोई, एक मिनट, मैंने आपको मौका दिया, कोई और बीच में नहीं बोला, आपने अपनी बात रखी।
नहीं लेकिन अब जरा चलेगा, बाकियों को तो नया सुनिए, भारत है, नहीं चलेगा। सभी को इस सुनिए ना, भारत एक बार में एक एक नहीं बिल्कुल, मैं ये सभी कह सभी रहा को हूं, बराबर से मौका मिलेगा ना। नहीं चलेगा। दंगे नहीं जैसे चलेंगे। जम्मू में हुआ, नहीं चलेंगे। बलात्कारियों नहीं का यहाँ पे फेवर बिल्कुल नहीं सुनिए, चलेगा। इस तरीके से नहीं चलेगा, अलीगढ़ प्लीज में सर, हुआ ना, एक मिनट जरा अलीगढ़ की सुनिए, बात क्यों नहीं करते? सरस्वती जी एक मिनट जरा, एक मिनट जरा, एक मिनट जरा। क्यों नहीं किसने करते? बलात्कारियों का साथ दिया? 22 साल के किसने ट्विंकल दिया की बात बलात्कारियों क्यों का साथ? नहीं आप बताइए, करते? हमने तो नहीं 22 दिया। साल के हम तो ट्विंकल बलात्कारियों के खिलाफ थे, 22 हैं और साल के रहेंगे। ट्विंकल, हमने अरे बलात्कारियों 22 का साल साथ के कभी नहीं दिया। ट्विंकल का बलात्कार बलात्कारियों के करने फेवर वाले में से आदि, हमने 22 साल के हमने ट्विंकल का ट्विंकल के बलात्कार साथ कर देता नाइंसाफी है। करने वालों का साथ प्रियंका नहीं गांधी दिया। को जलाकर मार दिया आपने जाता है, साथ दिया। उसके शव के आपके साथ भी लोगों ने साथ दिया बलात्कार किया बलात्कारियों जाता के। है। अच्छा मैं कंचन जी को जोड़ रहा हूँ, कंचन द्विवेदी जी, कंचन द्विवेदी जी, एक मिनट जरा आमिर बिट्टोई, सरस्वती जी एक मिनट जरा, मैं वापस लौटता हूं आपके पास। कंचन द्विवेदी जी, अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि अब इसमें सियासत भी हो रही है क्या? इसमें कहा जा रहा है कि इसको पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इसमें राजनीति की जा रही है और राजनीति का फायदा किसको मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब इसमें लाउड स्पीकर का जो मसला है, क्या आपको नहीं लगता कि दोनों धर्मों के या समुदायों के लोगों को बिठा करके आपसी बातचीत के जरिए इसका कोई हल निकाला जा सकता है? हाँ जी, पहले तो शुभेंदु बहुत 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 नमस्कार आपको और आपके सभी पैनलिस्ट को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सरस्वती जी को भी मेरा प्रणाम। बाकी एक बात मैं कहूँगी, ये जो टिक टिक करने वाले नवाज वाले लोग हैं ना, तो मैं इनसे कहिएगा कि चुपचाप आप मेरी बात को सुने, क्योंकि मुझे टिक 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 बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये बदतमीजी मेरे साथ बिल्कुल ना करें, क्योंकि इनको ना तो महिलाओं का ख्याल है, ना प्रवक्ताओं का ख्याल है, ना कानून का ख्याल है, ना ये इनको किसी से डर है, ना ये किसी को सैंटने वाले लोग हैं। ये बस वही टिक 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 वाले लोग हैं, तो अब बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर आदरणीय योगी जी का शासन है, आदरणीय योगी जी के शासन में कानून का चलता है, किसी भी धर्म का नहीं चलता, किसी भी जाति का नहीं चलता, ना हिंदू का, ना मुस्लिम का, ना किसी भी का। कोई भी यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज नहीं हो सकता। जो कानून कहेगा, जो हमारे कानून में लिखा होगा, जो रूल्स में होगा वही होगा। रूल्स में यही है ना, तो मुझे याद है, मैं जानती हूँ, आपके कुरान को भी मैंने पढ़ा है और उसमें ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा। हाँ लिखा है आप 5 टाइम नमाज करिए, लिखा है कि आप जाइए गरीबों को भोजन कराइए, लिखा है कि अगर आप बैठ करके भोजन कर रहे हैं, आपके मोहल्ले में अगर कोई गरीब अगर खाने के लिए बैठा है और आपने अगर खा लिया तो वो आपका हराम का है, लिखा है। आपको खाना नसीब नहीं होना चाहिए अगर वो लोग भूखे मर रहे, ये तो आप नहीं कर पाते। आप बस इतना करने के लिए होते हैं कि लाउड स्पीकर चला करके नमाज करेंगे। नमाज बहुत तरीके से होती है, नमाज इबादत होती है, इबादत मतलब ईश्वर की भक्ति होती है, ईश्वर की भक्ति मतलब बहुत शांति से होती है, और ये चिल्ला करके लोगों को डिस्टर्ब करने से नहीं होती है। इसलिए ना तो हनुमान चालीसा करेक्ट है, ना ही आपकी ये इबादत करेक्ट है। इबादत तो आपकी गलत है, इबादत हो ही नहीं रही है, आपको लोगों को परेशान करने के लिए बैठे हुए हैं। आप ये चाहते हैं कि स्पीकर से लोग परेशान हो, और जो हमारे एग्जाम के लिए बच्चे हैं वो लोग भी पागल हो जाए, वो भी एग्जाम ना दे पाए, और आप सबको डिस्टर्ब करने के लिए होते हैं। तो ये करेक्ट बिल्कुल नहीं है, ये आपके रूल्स नहीं चल रहे। और एक बात, तो आप कानून की अभी दुहाई दे रहे थे, मैं सुन रही थी, बहुत बदतमीजी के साथ में दे रहे थे। जब आप खुद कानून नहीं मान रहे हैं, दूसरों को कानून की हिदायत कहाँ से दे रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि वो हनुमान चालीसा नहीं बजा सकते या नहीं गा सकते? ये तो वो कभी, क्योंकि कभी भी हिंदू धर्म के लोग ऐसे नहीं होते जो दूसरों को परेशान करने के लिए हो। आज से पहले उन्होंने कभी लाउड स्पीकर ऐसे नहीं चलाया होगा कि हम डिस्टर्ब हो जाए। 4 बजे नहीं चलाते वो लाउड स्पीकर, और लाउड स्पीकर इसलिए चला रहे हैं कि आपको ये सबक मिल जाए कि आप कितना डिस्टर्ब करते हैं लोगों को। वो इसलिए हनुमान चालीसा पर लाउड स्पीकर नहीं चला रहे हैं कि उन्हें हमेशा चलाना है। वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप भी डिस्टर्ब होते हैं, आपके लोग भी डिस्टर्ब होते होंगे, आपके घर में बच्चे भी होते होंगे, वो भी डिस्टर्ब होते होंगे। थोड़ा समाज का ख्याल ना करो, अपने बच्चों का ख्याल कर लो, अपनी जाति का, अपनी समुदाय का, फिर ये सारा रास्ता आपका है। आप भी तो इसी में रहते हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान लगा के रखा है आपने? क्या नमाज और क्या आपने ये स्पीकर पर हनुमान चालीसा लगा के रखा? छोड़िए ना ये सब, अपने भविष्य को अच्छा कंचन द्विवेदी जी, अब यहाँ पर पैनलिस्ट जो और बैठे हुए हैं ना, उन्होंने ये आरोप लगाया कि इससे पहले की जो सरकारें थी उन्होंने मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवा दिए थे। तो अब आपकी सरकार है, अगर आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सकता है, तो एक्शन सरकार तो आपकी है, कानून व्यवस्था आपको मेंटेन करना है। बिल्कुल बिल्कुल कानून व्यवस्था मेंटेन होगी, और यहाँ पर बिल्कुल भी किसी का राज्य नहीं चलने वाला है, ना किसी की मानने वाले हैं कोई भी, क्योंकि यहाँ केवल और केवल कानून का चलेगा, जो नियम होगी वो चलेगा। और नियम यही है कि एक जो लिमिटेशन है उसको पालन करना होगा, चाहे वो हनुमान चालीसा वाले लोग हों, हाँ। चाहे फिर वो नहीं तो अब जो हनुमान चालीसा का पाठ होना शुरू हो चुका है, क्या ये सही है? लाउड स्पीकर का इस्तेमाल तो किसी भी रूप में गलत है ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि अजान मस्जिदों पर अगर हो रही है तो वो भी गलत है, तो साथ ही हाँ वो
कभी करते ही नहीं ना, वो कभी नहीं करते। मंदिरों में कभी ऐसा नहीं होता कि लोगों को डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन अब वो दिन रात डिस्टर्ब करेंगे ना, तो फिर आदमी क्या करे, मरता क्या नहीं करता भाई, वो भी कर रहे हैं तो आप चुप हो जाइए ना। आप तो हजारों सालों से गलती करते आ रहे हैं ना, पहले तो आपकी नमाज नहीं होती थी लाउड स्पीकर पे, अभी कुछ दिनों से ही क्यों करने लगे हैं, अब और ज्यादा ही क्यों करने लगे। अरे भाई मत करिए ना ऐसा कि आपके ऊपर ऐसा कुछ करना पड़े कि आप भी परेशान हो, आप भी दंगे करें, आपके लोग भी दंगों में आए, और अब आपसे आपको शांति नहीं लग रही है, आपके लोग भी दंगों ठीक में है, नहीं है। ठीक है, शशांक जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है कंचन जी, ठीक है। शशांक यादव जी, अब बड़ा सवाल यह है कि विपक्षी खेमा इसको किस तरीके से दिख रहा है। समाजवादी पार्टी अब इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र से चलकर के मामला अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है, सियासत इस पर खूब हो रही है, लेकिन कंचन द्विवेदी ये कह रही हैं कि इसमें अगर मस्जिदों में अगर लाउड स्पीकर उतरना चाहिए तो साथ ही साथ मंदिर या किसी भी और जगहों पर ये आप लाउड स्पीकर अगर लग रहे हैं या लगाए जाने शुरू हो चुके हैं तो वो भी रुकने चाहिए, समान रूप से एक बराबर रूप से एक्शन होना चाहिए। नहीं, मुझे ये सुन के अच्छा लगा हाँ। कि कंचन जी जो कह रही थी कि कानून सबके लिए बराबर है, तो ये ठीक है। और इतनी देर की डिबेट में जितने साथी बोल रहे थे, हर पक्ष से बोल रहे थे, सुधीर भाई को भी सुना, बहन जी को भी सुना, और हमारे आमिर साहब को भी सुना, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रोटेस्ट के रूप में हनुमान चालीसा को करने की कोशिश हो रही है कि तब अभियान आप साउंड को कम कर दीजिए वरना हनुमान चालीसा बचाएगी। तो बेसिकली ये एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, और खासतौर से प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र का ये प्रकरण है। तो इस और हर चीज पे मैं एडवोकेट भी हूँ, हर चीज पे लॉ बड़े स्पष्ट है, ऐसी कोई बात नहीं। और जो संवैधानिक रूप से अगर आप बात करें तो आर्टिकल 25 जो है वो अगर जो हर धर्म के प्रोपोगेशन की छूट देता है, उनकी परंपराओं की भी छूट देता है। ये गवर्नमेंट को तय करना है कि वो अजान के स्पीकर्स को परंपरा के रूप में मानती है कि नहीं मानती है, ये एक लॉ की पोजीशन है। और मैं जब 4-4:30 बजे आपके चैनल से इन्विटेशन मिला था तो मैं इस प्रकरण को इतिहास में ढूंढने लगा कि कहीं इतिहास में इसका कोई प्रकरण मिलता है। तो एक ढूंढते ढूंढते महाराजा रणजीत सिंह साहब का जब कार्यकाल था पंजाब में, तब उनके पास एक कंप्लेंट गई थी कि साहब ये जो सुबह सुबह अजान होती है तो हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, लिहाजा इसके आप कंप्लेंट को एड्रेस करिए, कैसे इस समस्या का हल निकले। तो महाराजा रणजीत सिंह ने इसको एक दिन का वक्त दिया। अब ये स्टोरी के रूप में है, अगर ऐतिहासिक तथ्य तो मेरे पास कोई नहीं है, अगर हमारे जो साथी प्रवक्तागण हैं उनके पास अगर कोई तथ्य होंगे तो मुझे प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा। तो मैं बहुत गारंटी के साथ नहीं कह रहा हूँ कि उसमें क्या हुआ था। तो उसी स्टोरी में यह था कि महाराजा रणजीत सिंह अगले दिन उन्होंने सबको बुलाया, जितने भी लोग कंप्लेनेंट थे, बोले ठीक है अजान बंद होगी, लेकिन हर हिंदू भाई की ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम साथी को सुबह उठा के कहे कि तुम नमाज पे चलो। तो अब ये अतिशोक्ति भी हो सकती है और ये एक मॉरल स्टोरी के रूप में भी हो सकता है, जिससे आज जल्दी की तारीख में ये बड़ी हवाई बातें काल्पनिक लगेगी। लेकिन मेरा अपना कहना है कि इस लाउड स्पीकर की स्पीच ने, लाउड स्पीकर की डिबेट ने एक बहुत अच्छी चीज हुई कि एक डिबेट अच्छी लाइन पे जा रही है, क्योंकि एक बहुत ही दर्दनाक घटना भी 2 दिन पहले हुई गाजियाबाद में, जहां पे नवरात्र के जगराते को लेकर लाउड स्पीकर बज रहा था एक कॉलोनी के अंदर, और न्यूज 18 के जाने वाले पत्रकार सौरभ शर्मा जो कि 9 दिन का व्रत रखे हुए थे, उन्होंने कितनी तो रिक्वेस्ट करी थी कि साहब आप माइक को थोड़ा सा कम छोटा कर दीजिए, आवाज को कम कर दीजिए, और जिस तरीके का मिसबिहेव हुआ उनके साथ, उनकी पत्नी के साथ, तो मुझे लग रहा है इस मॉब पे नियंत्रण जरूरी है। आज की तारीख में उन्माद बढ़ रहा है और ये आने वाले वक्त के लिए बेहतर नहीं होगा। तो एक जो आपने भी एक सजेशन रखा था कि दोनों पक्षों को बैठ के एक राह निकलनी चाहिए। हम एक सिविलाइज सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, परंपराओं का भी पालन हो, लोगों को धर्म की स्वतंत्रता भी मिले और एक सिविल सोसाइटी भी डेवलप हो। मुझे लग रहा है तभी एक हल निकलेगा, क्योंकि रूल्स अवेलेबल है, हमारे संविधान में भी अवेलेबल है, तमाम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी अवेलेबल है। अगर ईमानदारी से पक्षगण बैठेंगे तो हर समस्या का हल है अक्रॉस द टेबल। इसमें सभी राजनीतिक दलों को भी तो आगे आना चाहिए ना सर। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी क्या सभी मुस्लिम समुदाय से या मुस्लिम भाइयों से, हिंदुओं से भी, धर्मों के लोगों से यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है क्या इसमें समाजवादी पार्टी ये पहल करेगी, कोशिश करेगी क्या? देखिए ये इतनी जल्दी आपने इमीडिएटली, चूंकि चैनल की एक आदत होती है कि इमीडिएटली लेट ना हो जाए,
तो एक ऑफिशियल स्टैंड देने की स्थिति में तो मैं नहीं हूँ। 2 घंटे पहले की अभी इनविटेशन है आपकी, पार्टी का क्या स्टैंड है, किस रूप में आया है, मेरी जानकारी भी नहीं है। तो मैं कोई चीज हो, लेकिन मैं इस पहल का स्वागत करूंगा, चाहे हमारी तरफ से स्वागत हो, चाहे इवन बीजेपी करे, चाहे कांग्रेस करे। एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स, कोई बुराई नहीं, क्योंकि बातचीत से कभी नुकसान नहीं होता है, समाज अच्छी दिशा में चलता है, बातचीत से कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। देखिए, सौरभ जी के साथ जो घटना घटी ये निंदनीय है और ये कभी भी समाज में, एक सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। लेकिन हम जब पहली गलती को शेल्टर देते हैं तो दूसरी गलती का इनविटेशन साथ साथ दे देते हैं। पहली गलती उस दिन हुई जब करिश्मा भोसले के साथ बदतमीजी हुई, उस पर कोई नहीं बोला और उनके साथ बदतमीजी इस हद तक हुई कि वहां के जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने, जो विशेष समुदाय से, आमिर जी के समुदाय से आते थे, उन्होंने कहा कि आपको दिक्कत है तो आप घर छोड़कर चले जाइए। ये सॉल्यूशन अगर आप समाज को देंगे तो इसका प्रोवोकेशन दूसरा समाज किस तरीके से एक्सेप्ट करेगा, आप जरा ये बताइए। देखिए, लॉजिकल है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 55 डेसिबल दिन में और 45 डेसिबल रात्रि में, ये नियम है। आप 65 तक उन्होंने अलाउ किया है, तो इसके बाहर आपको क्यों जाना है? ये जिद, ये समाज में दरार को पैदा करने की जिद हमको कहाँ लेकर जाएगी? ये जिद ही है जो सौरभ जी के साथ हुआ या करिश्मा जी के साथ। मैं दोनों को ही जस्टिफाई नहीं करती, लेकिन एक लगातार हाई कोर्ट इस पे अपना जजमेंट दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट तो नियम मानने से इनकार क्यों है सुधीर सिंह जी? उसके बाद एक समुदाय लगातार इस जिद पर अड़ा हुआ है कि नहीं, अजान से किसी को दिक्कत नहीं है। जैसे उन्हें हमारी हनुमान चालीसा से दिक्कत नहीं है, हमें अजान से बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ये उनका स्पिरिचुअल मैटर है। वो आध्यात्मिक ऊर्जा को संचय करने के लिए क्या बोलते हैं और बोलते भी क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। जरा इसकी व्याख्या सुन लीजिए। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद के सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं। क्या ये 153 के अंतर्गत नहीं आता? क्या आप दूसरे लोगों की आध्यात्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य नहीं करते? जब 5 बार आप दिन में ये पढ़ते हैं और उसको भी फिर आप बातें करते हैं, एक बड़े समुदाय को बार बार बातें किया जाता है कि वो इसको सुने। आई है। अच्छा ठीक है आमिर जी, मैं एक बात कहूंगा। आमिर जी, जी जो बात चित्ररंजन जी ने बहुत अच्छी बात करी, व्याख्या की बात करी है उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की व्याख्या करके बताई। मैं आपके माध्यम से उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वेद में जो लिखा है जरा उसकी भी व्याख्या करके आपके दर्शकों को बताएं कि नास्ते प्रतिमा अस्ति, इसकी व्याख्या क्या है, जरा इनसे पूछिए। आवश्यकता नहीं है ना, नास्ते प्रतिमा अस्ति की व्याख्या क्या है, जरा बताइए ना। नहीं है ना, आप कह रहे थे ना अगर आपको व्याख्या करवानी है आप जाइए ना कोर्ट, आप जाइए ना। नास्ते प्रतिमा अस्ति की व्याख्या बताइए ना, बताइए ना, वेद में लिखा है, बताइए वेद में लिखा है ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। क्यों डर रही हैं आप बताने से? क्योंकि कोई आप कुरान की व्याख्या बता रही हैं, वेद की व्याख्या भी तो बताइए नास्ते प्रतिमा अस्ति वेद में कहाँ लिखा है और इसकी व्याख्या क्या है? बताइए कि आप धर्म के नाम पर अधर्म कैसे फैलाते हैं, आप जैसे लोग, राजनीतिक लोग। आप हमें परेशान करने के लिए सब कर रहे हैं। नहीं, जी पूछिए ना इनसे। हम तो मानते हैं, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि उसके बताइए ना, आप मानती हैं या नहीं मानती इस बात को, नास्ते प्रतिमा अस्ति? उसके सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं। और अगर आपको आपत्ति है आप जाइए, वेद में लिखा है नास्ते प्रतिमा अस्ति, इसकी व्याख्या बताइए ना, क्यों नहीं बता रही? आप जाइए ना कोर्ट, आप बताइए ना नास्ते प्रतिमा अस्ति की व्याख्या क्या है? हम तो गए नहीं, अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए ना आमिर जी, वो ये कह रही हैं, वो ये कह रही है कि लाउड स्पीकर पर ये बोला नहीं जाता ना, लाउड स्पीकर पर तो नहीं बोला जाता ना। बदतमीजी को बंद कर दीजिए। अपने ही धर्म की बातें बताने में क्यों डर रही है आप? नहीं, डर कैसा? बताइए ना नास्ते प्रतिमा अस्ति। वो आपके धर्म की बता रही हैं, आप उनके धर्म की बता रहे हैं। वेद में क्या लिखा है? अच्छा एक एक करके सुनिए, एक एक करके। आमिर जी एक मिनट जरा सुनिए। सरस्वती जी, चेतनानंद जी एक मिनट जरा, ठीक है, एक एक करके। ठीक है, कंचन जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। कंचन जी, ठीक है, कंचन द्विवेदी जी, धर्म की बातें बताने में कंचन द्विवेदी जी जरा जल्दी से काउंटर कीजिए। ठीक है, चेतनानंद जी एक मिनट जरा, आमिर मिनट एक मिनट जरा सुनिए ना, एक एक करके। तो आप लोग हैं जो 100 करोड़ हिंदुओं पर थोपना चाहते हैं। नहीं, एक मिनट जरा, चेतनानंद जी एक मिनट दुरुस्त कर लीजिए। शुभेंद्र जी इनसे कहिए कि अपनी भाषा को दुरुस्त करके बात करें। नहीं, वो जैसा आप बता उनके साथ वैसा करना पड़ता है। सब्सिडी जी लोग ऐसा नहीं मानते ना, वही तो बात है। लोग अब ऐसा उनके साथ हो रहा है, अब उनको वो बौखलाहट हो रही है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं।
समझेंगे भी नहीं। तुम कंचन जी आप बता दीजिए, नास्ते पढ़ते में अस्थि की व्याख्या वेद में लिखा है या नहीं लिखा है? हाँ लिखा है वेद में, लिखा है हमारे वेद में। क्या है इसकी व्याख्या बताइए। क्यों सुनना चाहते हैं आप? आपके यहाँ तो शिर्क हो जाएगा, आपके यहाँ तो ये कुफ्र है, आपके यहाँ तो ये कुफ्र है, आपने तो कुफ्र कर दिया, आप तो कुफ्र कर रहे हैं, आप तो शिर्क कर रहे हैं। नहीं अच्छा आमिर जी, अच्छा ठीक है, एक मिनट जरा कंचन द्विवेदी जी, ठीक है ना, वो परिभाषा गढ़ ली जाएगी। हमारा धर्म कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसकी व्याख्या ये है कि तुम्हें तुम्हारा धर्म मुबारक, हमें हमारा धर्म मुबारक। हमारा धर्म ये सिखाता है, हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि साथ दूसरे की अजान के काउंटर में हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हमारा धर्म ये नहीं सिखाता। हम अगर अजान दे रहे हैं तो अपने धर्म की मान्यता के। अच्छा एक एक करके, चेतनानंद जी एक मिनट जरा, एक मिनट चेतनानंद जी एक मिनट जरा, आमिर बिट्टो एक मिनट जरा, एक एक करके सर, एक एक करके कंचन जी। बस मुझे 1 मिनट सुनने का प्रयास करें। देखिए बात ये है ना कि जिस धर्म की बात कर रहे थे आमिर जी, ये धर्म ही नहीं और ये बात मैंने नहीं करी, चंद्रनाथ जी ने करी है, मैंने नहीं करी। उन्होंने जब करी है तब मैंने कहा। उन्होंने कुरान की व्याख्या बताई, मैंने वेद की व्याख्या बता दी। क्रिमिनल्स की बात की है मैंने, तो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स की बात की है, इस्लामिक जिहादियों की बात कर रही हूँ मैं तो। वो सुना जाएगा, इन शक्ति का बंद करिए आमिर जी। अब चुपचाप सुनिए, जो सनातन है ना, इसी से आपका धर्म निकला हुआ, कहीं से नहीं आए हैं। यही से आपका केवल 5000 का इतिहास है, 5000 वर्ष का इतिहास है। और ये सनातन है जो शुरुआत से हुआ है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है। और जिसको आप धर्म कह रहे हैं वो एक समुदाय की बात है, वो धर्म नहीं है। धर्म कुछ होता ही नहीं। आपने धर्म पढ़िए कि धर्म क्या है, किसे धर्म कहते हैं, क्या धर्म होता है। जो आप एक समुदाय को धर्म कह रहे हैं उसकी परिभाषा धर्म नहीं होती है। तो यहाँ पर धर्म को क्रिएट मत करिए कि अच्छा ठीक है, ठीक है, अधूरी जानी। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, सुधीर सिंह जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। सुधीर सिंह जी, अब ये बड़ा सवाल है कि ये जो लड़ाई है, या आप जो लाउड स्पीकर को लेकर के आप जो शुरुआत कर चुके हैं, ये कहां तक जाने वाली है? अब इसकी जो शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी वो उत्तर प्रदेश तक आ चुकी है, अब आगे की लड़ाई क्या है फिर, और इसका समाधान कैसे होगा, जरा ये भी बता दीजिए। आगे हम कोई लड़ाई करने नहीं उतरे हैं। हाँ। हम जो काशी धर्म की जो संस्कृति राजधानी है उसकी पुरानी संस्कृति को फिर बहाल करने के लिए उतरे हैं। पहले सुप्रभात होता था, हर हर महादेव होता था, हनुमान चालीसा का पाठ होता था, वही अब फिर से शुरू होगा। क्योंकि सारे कानून हम पर लागू होते हैं, हिंदुओं पर, और ये हमारे मुस्लिम भाई अजान करते हैं, सुबह सुबह 5 टाइम करते हैं, तो हम क्या सुबह अपना लाउड स्पीकर भी नहीं बजा सकते हैं, अपनी हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर ये लाउड बजाएंगे तो हम भी लाउड बजाएंगे, अगर ये अपनी वॉइस कम करेंगे तो हम एकदम धीरे कर लेंगे, हम अपने घर में बजाएंगे। लेकिन इनकी गुंडाई हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये लाउड स्पीकर चलाएंगे और हमसे उम्मीद करेंगे कि हम अपनी हनुमान चालीसा ना पढ़े, तो ये नहीं होगा। अब ये अभियान शुरू हो गया है, ये रुकने वाला अभियान नहीं है। हमने कभी किसी दूसरे धर्म के मानने वालों को जो है नहीं, आप रोक कैसे सकते हैं? आप होते कौन है रोकने वाले? हमने कभी आपको अजान पढ़ने के लिए रोका है कि आप रोकेंगे हमको? आप कौन होते हैं? हु आर यू? आप कैसे रोक देंगे? आप रोक देंगे? हमारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, आप अगर गुंडाई करने की कोशिश करेंगे आप रोक दिए जाएंगे। हमारा हम सोते रहेंगे अपने घरों पर। सिखाता है आरी से चीर देना, आपका मजहब सिखाता है। नहीं ठीक है, ठीक है, एक मिनट चेतनानंद जी, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, एक मिनट आमिर जी और चेतनानंद जी, एक मिनट जरा इस तरीके से। महादेव न करें। नहीं, हमें देखिए सभी धर्मों का सम्मान तो करना होगा, ठीक है, लेकिन लाउड स्पीकर नहीं, इस बात को लेकर के जरूर इशू हो सकता है। ठीक है, नितिन जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं, नितिन चतुर्वेदी जी, ठीक है, एक मिनट आमिर बिट्टो जी, चेतनानंद जी, एक मिनट जरा इस तरह एक एक करके, ठीक है, नीचे बच्चे पढ़ने न पावे, इनका धर्म चलता रहे, यही इन्होंने सीखा है। अधार्मिक है आप। बताएंगे आप आ जाइए हमारे धर्म में, बताएंगे, तसल्ली से बताएंगे, आइए स्वीकार कीजिए। धर्म का पाठ आप पढ़ाएंगे? मेरी एक बात सुनिए, आपसे बड़ा धर्मी तो कोई है ही नहीं है। जो हिंदू धर्म है, हमारे यहाँ जो किताबें हैं वो कहती हैं, हमारी रामचरितमानस कहती है, राम कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मुहि भाए। सब प्रिय है, सब एक में आते हैं, और आप भी हम में आते हैं, कोई अलग से नहीं आ रहे, कहीं आसमान से नहीं टपके, आप इसी सनातन से निकले, आप इसी से धर्म बहुत अच्छा। कंचन जी, ये अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन। नहीं, एक मिनट चेतनानंद जी, हाँ, अल्लाह को भी ये तो नहीं मानते। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हमें आपसी भाईचारा तो बना करके रखना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद
बैठ करके मिलजुल करके अगर समाधान निकल जाए तो ये बड़ा बेहतर होगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। नितिन जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। कंचन जी ठीक है, एक मिनट जरा वापस लौटता हूं। नितिन चतुर्वेदी जी, अब ये ठीक है, अब ये संघर्ष कैसे रहेगा? एक मिनट जरा, एक मिनट। स्क्रिप्टर है जिस धर्म को आप मानने का दावा करती हैं, ऐसा है, मैं वही कह रहा हूँ। मैं आपके ही आमिर बिट्टो जी एक मिनट जरा, कंचन जी एक मिनट। हम तो सनातन में मूर्ति पूजती हैं, आपको इससे दिक्कत क्या है? ये हम मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी करिए, आप कुछ भी करिए, ऊपर मलिए, आप गाय का मुंह पीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने जब कुरान की व्याख्या बताई तो मैं वेद की व्याख्या बता रहा हूँ। आप कुछ भी करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट कंचन द्विवेदी जी, आमिर बिट्टो एक मिनट जरा, एक एक करके सर, इस तरीके से कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारा दीन हमें मुबारक, हमारा दीन किसी दूसरे मजहब चेतनानंद जी एक मिनट जरा, एक मिनट जरा। आमिर बिट्टोई मुझे सुन पा रहे हैं आप? आमिर बिट्टोई, कंचन द्विवेदी जी एक मिनट जरा सुनिए। चेतनानंद जी एक मिनट जरा शांत, प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट है, एक करके बात रखिए। हाँ, नितिन जी बात रखिए। नितिन जी, शुभेंदु जी, हिंदू जो होता है वो कभी किसी धर्म का अपमान नहीं करता। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हमेशा हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए। एक बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, हजारों लाखों ने अपनी बलिदान दिए। किसने कहा बाबरी मंदिर तोड़े गए? किसने कहा बाबरी मस्जिद मंदिर बनाई गई? सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा। मुसलमान खड़े हुए, किन्होंने कहा कि ये मंदिर तोड़ना है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतना बड़ा बनाने का कोई तथ्य नहीं मिला। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने कश्मीर में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई तथ्य नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुसलमानों को भगाया गया, मुसलमानों को भाई का दर्जा दिया गया, लेकिन इन्होंने हमेशा देश से गद्दारी की, हिंदुओं को मारने की साजिश की। और आज हिंदू जाग गया है, हिंदू अगर भाईचारा निभा सकता है तो हिंदू नहीं, एक बड़ी चिंता नजर आ रही है, एक बड़ी चिंता नजर आ रही है। एक मिनट जरा, आमिर बिट्टो जरा सुनिए, देखिए एक करके मौका मिलेगा सभी को। एक मिनट जरा, शशांक यादव जी को जोड़ रहा हूं। शशांक यादव जी, इन बातों से मुझे जो लग रहा है ना, इसमें एक बड़ी चिंता है, इसमें बड़ी चिंता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर के। अगर एक तरफ ये कहा जा रहा है कि मस्जिदों में अगर अजान के समय में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाएगा, तो वही दूसरी तरफ मंदिरों से या फिर दूसरी जगहों से आप हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। तो ऐसा नहीं लगता है कि उसमें कहीं कोई परिस्थितियां खराब होने की सिचुएशन बन जाए? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन रहे, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। देखिए, जो भी शासन में होता है उसकी जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और आज एक बड़ी सोशल मीडिया पे तो चल रहा है, कंचन बहन और हमारे दूसरे साथी ज्यादा बेहतर इसको क्लियर करेंगे। सोशल मीडिया पे चल रहा है, कहीं अजान हो रही थी और योगी जी के जो उप मुख्यमंत्री है ब्रजेश पाठक जी ने अपना भाषण बोल दिया। ये एक गुड जेस्चर है, ये एक जैसे उसको भले ही बहन जी चेतनानंद जी कह सकती थी, वो तुष्टिकरण शायद हमारे यहाँ नहीं होता। नहीं, मैं तो स्वीकार करती हूँ, हम सम्मान करते हैं सभी धर्म को। आप मेरे को कोट करेंगे तो मैं फिर बताऊंगी ना कि मेरा व्यू क्या है। आप मेरे को कोट कर रहे हैं तो अच्छा, ठीक है। चेतनानंद जी सुनिए, एक बार सुन लीजिए। हाँ, ठीक है। स्वागत करती हूँ, लेकिन आप लोग कितना स्वागत करते हैं जी? अरे सुन तो लीजिए, मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। मैं शब्दों में शब्द नहीं निकाल रहा, मैं आपके दृष्टि से मैंने एक प्रतीक के रूप में बात कही थी। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस लेता हूँ बात को। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ब्रजेश पाठक जी ने जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अजान के टाइम पर आज सोशल मीडिया में चला, अगर ऐसा हुआ है इट्स अ गुड थिंग। मैं अपने ही घर की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे मेरा घर है, इसके दो तरफ मस्जिद है और 2 मस्जिदें हैं, 2 मंदिर हैं। और एक कंपटीशन है, ये आज नहीं है, ये हम लोगों ने करीब 2-3 साल 4 साल पहले देखा था कि अजान के टाइम पर उधर अपने आप वो होने लगा, मंदिर से भी भजन कीर्तन के सुबह उसी समय होने लगे थे। और अपने आप कोई इसमें पड़ा नहीं था, लेकिन वो देर सवेर ऑटोमेटिकली सब चीजें सबसाइड हो गई। अब लो वॉइस पे अजान भी हो रही है, लो वॉइस पे भजन कीर्तन भी हो रहा है और सब लोग आराम से, कोई इस तरह की चीज नहीं आई। मेरा सिर्फ इतना सा मानना है कि इस एपिसोड को अगर इतनी देर से हम मस्जिद लाउड स्पीकर पे बात करते करते हम एक दूसरे पे धर्म पे चर्चा करने लगे, मैं तो सीधा सवाल कर रहा हूँ कि नास्तिक होके भी तो हम हिंदू कहलाते हैं। अगर मैं ईश्वर के अस्तित्व पे विश्वास नहीं करता और मैं नास्तिक हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मुझे आप धर्म से बेदखल नहीं करोगे, क्योंकि इतना बड़ा कंसेप्ट हिंदू धर्म का, इतना जबरदस्त कंसेप्ट है, चारवाक भी रहे। हम लोग उसी एस्पेक्ट में ये कहना चाह रहे हैं
कि हमारे लिए हमारे बच्चों का भविष्य इंपॉर्टेंट है। जो अगर उन्माद की हम राजनीति को आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लग रहा है कि आज की तारीख में नई उम्र का जो लड़का है उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है और वो भावना में आकर भीड़ में बदल जा रहा है। इस पर नियंत्रण की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर आज की तारीख में पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, किसी भी रूप में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए और चाहे वो वार्ता के माध्यम से या शासन को अपने हिसाब से कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखे और भावना जो धार्मिक है, दोनों तरफ की धार्मिक भावनाओं का सम्मान जितना सरकार कर पाएगी वही उसकी सफलता होगी। कंचन द्विवेदी जी, अब यही सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये सरकार के लिए बड़ा प्राथमिकता के साथ होना चाहिए और ये बड़ी चुनौती बन सकता है सरकार के लिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ी चुनौती क्यों है? ये सरकार का काम है और ये शासन प्रशासन का काम है, दोनों ही होना चाहिए। ना उन्माद फैले, ना विवाद फैले, ना वितंडाबाद फैले, ये सरकार की जिम्मेदारी है और ये सरकार करेगी। विश्वास जनता को भी है और ये हम दिलाकर ही शासन में दोबारा से आए हैं और ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। कोई भी अपनी मनमानी नहीं चल पाएगी, ना कोई कर पाएगा और इस प्रकार से जो भी लोग जिस पर अड़ेंगे तो उनका क्या अंजाम होगा वो खुद ही जानते हैं, इसलिए वो खुद ही ठंडे हो जाएंगे। ये हमें मालूम है और कानून पर सभी को भरोसा है। ये कार्य जरूर होंगे, इसमें बहुत बौखलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है। कहते रहिए कि आप क्या करेंगे, होगा वही जो जरूरी है। अब मैं एक शुरुआत बाहर चाहे सामाजिक रूप से हो ना हो, लेकिन इस पैनल के जरिए, इस मंच के जरिए मैं एक शुरुआत जरूर करने चाह रहा हूं। सुधीर सिंह जी, मैं आपसे जरा पूछना चाह रहा हूं कि अगर अजान का, अगर जो आप कह रहे हैं ना लाउड स्पीकर को लेकर के विवाद होता है, अगर लाउड स्पीकर से अजान ना हो तो क्या आप भी लाउड स्पीकर उतारने के लिए या जो आप शुरुआत कर रहे हैं उसको खत्म कर देंगे, वही शांत हो जाएगा? बिल्कुल खत्म कर देंगे। हाँ। कोई विवाद ही नहीं है उसके बाद। हाँ। हम लोग अपने घर में बजाएंगे, वो अपने घर में अजान करें। हम हाँ। अपने घर में पूजा पाठ करें, वो अपने घर में अजान करें। ठीक है। अपने मस्जिद से अजान करें, हम अपने मंदिर से पूजा पाठ करें। हाँ। ये विवाद तो उसी बात का है कि ठीक आप है। लाउड स्पीकर बजा करके आप जीना मुहाल कर दिए हम लोगों को। आमिर बिंटोई जी, अब ये पहल हो चुकी है। आप बताइए कि अगर यही आप चाहते हैं और शांति व्यवस्था आपस में सौहार्द बना रहे तो इसके लिए क्या मस्जिदों से भी लाउड स्पीकर उतारने की कोशिश या एक कह लीजिए कि एक मुहिम के तौर पर आप भी अपने समाज के भीतर लोगों से बातचीत करके क्या ये शुरुआत कर सकते हैं? उसके बाद सुधीर जी बताएं कि ये जागरण और सारी चीजें जो होती है क्या ये रुक पाएगा? अजान जागरण रोज नहीं होता, 5 बार नहीं होता। तो आप जागरण में जो क्या पूरे डीजे होते हैं, कव्वाली होते हैं, बंद कर देंगे आप? पूरे आप बात अजान और 365 दिन 5 बार, 365 दिन 5 बार और बात तो अजान की और हनुमान चालीसा की हो रही है। मतलब आमिर जी, यानी कि संभव नहीं हो पाएगा। तो हम कहें कि उस नहीं होगा आपका, वो भी आमिर जी, यानी कि संभव नहीं हो पाएगा। सुधीर जी, एक मिनट जरा सुनिए ना, हम समाधान चाहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि समाधान तो हो ना, एक पहल तो हो। आमिर बिंटोई जी कह रहे हैं ये अपने मस्जिद उतार ले, हम उसी ठीक है। आमिर बिंटोई जी, ठीक है, एक मिनट जरा आमिर जी को बात रखनी थी। आमिर जी जल्दी से बात कीजिए। चेतन जी से बस एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं कि भाई देखिए, जब ये आपका आपसे पूछ रहे हैं, आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे पा रहे, घबरा गए क्या? आप बताइए, आप बड़ी बहन है हमारी। चलिए, अच्छा ठीक है। आप बड़ी बहन है हमारी, आप हमारे सवालों से ऐसे घबराएंगे? अच्छा चलिए, समय बहुत ज्यादा है। आप बेशक आमिर जी इस बात को लेकर के सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन लाउड स्पीकर को लेकर के बड़ा विवाद है और दोनों तरफ से अब इसको लेकर के सियासत हो रही है। समाधान कैसे निकलेगा, ये बड़ी चिंता की बात है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।